हेलो तो नमस्कार। हमेशा की तरह आज भी आपका स्वागत करता है आपका अपना गोल केमिस्ट्री क्लासेस सहरसा। मित्रगण, याद रहे कि अब टूट गया दिल तो बवाल क्या करें, खुद ही किया था पसंद तो सवाल क्या करें। मित्रगण, याद रहे कि अगर सफलता पाना है तो घर से बाहर निकलो, धक्का खाओ, कुछ भी करो, पर घर पर खाली मत बैठो। मित्रगण, हमेशा की तरह मैं कहता हूं कि समय है बदल जाओ, समय ने बदला तो बहुत मार पड़ेगी। मित्रगण, याद रहे आपका टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यहां है मित्रगण, आपका पीछे वाला टॉपिक था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आइए एक बार फिर से इसको री कर देते हैं, आप ताजा हो जाओगे। चलिए मित्रगण, मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी ठोस का विद्युतीय गुण, ठोस के विद्युतीय गुण को 3 भागों में बांटा गया था। पहला आपका था कंडक्टर, जिसको आप चालक कहते थे, और दूसरा आपका था नॉन कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर, जिसको आप कुचालक कहते हैं, और तीसरा आपका है सेमीकंडक्टर, जिसको आप अर्धचालक कहते हैं। याद रहे मित्रगण, वैसा ठोस पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे कंडक्टर कहते हैं, और कंडक्टर की जो चालकता होती है वो 10 पे पावर 4 से 10 पे पावर 7 पर ओम पर मोल होती है। आपको उदाहरण अगर याद होगा मित्रगण, तो हमने बोला था कि एल्युमिनियम, फेरिक, जिंक, एजीपीटी जो है आपका कंडक्टर होता है। इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, और इससे विद्युत धारा प्रवाहित इसलिए होती है क्योंकि इसकी चालकता जो है 10 पे पावर 4 से 10 पे पावर 7 पर ओम पर मोल होती है। आगे बात कर रहे थे नॉन कंडक्टर की। आपका नॉन कंडक्टर कहता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिससे विद्युत धारा, क्या बोले मित्रगण, सुनिएगा क्या बोले, वैसा ठोस पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है वो आपका इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर यानी नॉन कंडक्टर की चालकता जो होती है वो 10 पे पावर -20 से 10 पे पावर -10 पर ओम पर मोल होती है। कहने का अर्थ है कि प्लास्टिक से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, रबर से नहीं की जा सकती है, कांच से नहीं की जा सकती है। प्लास्टिक से विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं की जा सकती है मित्रगण? क्योंकि इस प्लास्टिक की जो चालकता होती है वो 10 पे पावर -20 से 10 पे पावर -10 होता है, इसी कारण नहीं की जा सकती है। आइए मित्रगण, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। वह ठोस पदार्थ जिसकी चालकता जो होती है इस कंडक्टर से कम होती है लेकिन इस इंसुलेटर से अधिक होती है, उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। अगर मित्रगण ऐसे समझ में नहीं आता है तो याद रखें कि जो कभी कंडक्टर तथा कभी नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा यानी कि दोनों में सम्मिलित रहेगा वो आपका सेमीकंडक्टर कहलाएगा। याद रहे मित्रगण, सेमीकंडक्टर की जो चालकता होती है वो 10 पे पावर -6 से 10 पे पावर 4 पर ओम पर मोल होती है। और हमने आपको बताया था कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एसबी, ये सब जो है मित्रगण, ये सब जो है आपका सेमीकंडक्टर हो जाता है। सिलिकॉन की चालकता जो होती है 10 पे पावर 6 से 10 पे पावर 4 होता है, क्योंकि मित्रगण सिलिकॉन में कभी कभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है और कभी कभी नहीं भी होती है, इसलिए इसको
सेमीकंडक्टर के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर के अंदर रखा गया है। चले मित्रगण आगे बात कर लेते हैं कि सेमीकंडक्टर को दो भागों में बांटा गया था। जैसा कि आपने देखा था इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर यानी कि अंतर्निहित अर्धचालक, दूसरा एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। आपने इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में देखा था कि वैसा सेमीकंडक्टर जिसकी चालकता ऊष्मा के कारण बढ़ती है। क्या बोले मित्रगण, ध्यान से सुनिएगा। दिमाग क्या होता है, एक नंबर का हरामखोर आइटम होता है, इसको फुसला के रखने का। ठीक है, क्या बोले, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर यानी अंतर्निहित अर्धचालक। क्या होता है, अंतर्निहित अर्धचालक। चलें सुनते हैं। वैसा सेमीकंडक्टर क्या होगा, वैसा सेमीकंडक्टर जिसकी चालकता किसके कारण बढ़ेगी, ऊष्मा के कारण बढ़ेगी, वो आपका इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। जैसे कि मित्रगण प्योर सिलिकॉन जो होता है, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी प्योर सिलिकॉन विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन जब इसमें ऊष्मा देते यानी कि गर्म किया जाता है तो यह विद्युत का सुचालक हो जाता है। पता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर का जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री हो जाता है, यानी कि मस्ती करने लगता है, तबाही मचा देता है। वो क्या होता है, क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और इसकी चालकता बढ़ जाती है, जिसके कारण विद्युत धारा कभी कभी प्रवाहित होती है, कभी कभी नहीं प्रवाहित होती है। आगे पढ़ रहे थे एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर होता है वह अर्धचालक, वह सा अर्धचालक यानी कि वैसा सेमीकंडक्टर जिसकी चालकता मित्रगण अशुद्धियों के कारण बढ़ता है, उसे एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। पिछले क्लास में आप देखे थे कि वैसा सेमीकंडक्टर जिसकी चालकता अशुद्धियों के कारण बढ़ जाएगा, वो आपका एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर होगा। मित्रगण हमने पीछे बताया था कि एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर को दो भागों में बांटा गया है। आज उसकी बारी है मित्रगण। सबको ना बहुत ही सुगमता पूर्वक और सरलता पूर्वक पढ़ेंगे। याद रहे मित्रगण, आपको कभी निराश होने का मौका नहीं दिया जाएगा। गोल में आके अगर आप गोल की बात नहीं करते हैं तो आपसे ज्यादा गुरपत आदमी इस वर्ल्ड में कोई नहीं है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। अगर अब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो मित्रगण जल्द से जल्द कर दे। आपकी सेवा में हर वक्त हम तत्पर रहते हैं। चले मित्रगण आगे बात करते हैं। चले मित्रगण एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे। अभी अभी हमने बोला कि एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर को दो भागों में बांटा गया है। हाँ मित्रगण, आइए आपको बता देते हैं कि दो भाग क्या होता है। पहला होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। राइट करके बताते हैं, ठीक है मित्रगण, आप लोग भी लिखिएगा। पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहली बात कि एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। और पहला हो जाता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर मित्रगण, तो आज हेडिंग बनाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी अभी हमने कहा मित्रगण कि एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी एन प्रकार का अर्धचालक, दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार का अर्धचालक। चले मित्रगण सबसे पहले जानते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी एन प्रकार का अर्धचालक। आइए मित्रगण एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है आपको बता दें। चले मित्रगण आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर चल रहा था। एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है कि जब निम्न वर्ग के तत्व के क्रिस्टल में, क्या बोले, जब निम्न वर्ग के तत्व के क्रिस्टल में
जब निम्न वर्ग के तत्व के क्रिस्टल में उच्च वर्ग को डाला जाता है, कौन से वर्ग को? उच्च वर्ग को डाला जाएगा, तब एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। क्या बोले? जब निम्न वर्ग के तत्व के क्रिस्टल में उच्च वर्ग के तत्व को डाला जाता है, तब एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है, जहां एन जो है मित्रगण निगेटिव हॉल को सूचित करता है। जहां एन किसको सूचित करेगा? निगेटिव हॉल को सूचित करेगा। आइए तो आपको उदाहरण से बताते हैं कि निम्न वर्ग के तत्व के क्रिस्टल में उच्च वर्ग के तत्व को कैसे डाला जाएगा तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। चलिए मित्रगण, सबसे पहली बात उदाहरण को देखते हैं। चले मित्रगण, तो देख रहे थे इसके उदाहरण को। क्या बोलता है कि जब निम्न वर्ग के तत्व के क्रिस्टल में उच्च वर्ग के तत्व को डाला जाता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। उदाहरण की बात करें मित्रगण, ध्यान से सुनिएगा कि जब प्योर सिलिकॉन जो होता है वो आपका ग्रुप 14 का क्रिस्टल होता है। एक बार पीरियोडिक टेबल उल्टा के जरूर देखिएगा, एक बार पीरियोडिक टेबल उल्टा के जरूर देखना है कि सिलिकॉन कौन से वर्ग का तत्व है। निम्न वर्ग का तत्व ये सिलिकॉन जो होता है मित्रगण आपका ग्रुप 14 का तत्व होता है और आर्सेनिक ग्रुप 15 का तत्व होता है। याद रहे मित्रगण, प्योर सिलिकॉन में अशुद्धि के रूप में अगर आर्सेनिक को डाला जाएगा तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। क्या बोले? ध्यान से सुनिएगा, जब प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल में आर्सेनिक को अशुद्धि के रूप में डाला जाता है तब आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। फिर से सुन ले मित्रगण, मैंने बोला कि जब प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल में आर्सेनिक को अशुद्धि के रूप में डाला जाएगा तो वो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। क्यों मित्रगण? क्योंकि मित्रगण आपका जो प्योर सिलिकॉन होता है वो ग्रुप 14 का तत्व होता है, लेकिन आर्सेनिक जो होता है वो ग्रुप 15 का तत्व होता है। याद रहे मित्रगण, अभी अभी आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर को पढ़ा है कि जब निम्न वर्ग के तत्व को सिलिकॉन जो होता है ये ग्रुप 14 का तत्व है, यानी कि आर्सेनिक से छोटा है, तो ये आपका निम्न वर्ग हो जाता है और आर्सेनिक उच्च वर्ग हो जाता है, क्योंकि मित्रगण 15 से छोटा 14 होता है। याद रहे हर हमेशा। अभी अभी आपने एन टाइप को देखा, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं मित्रगण कि कैसे रहेगा इसमें। चले मित्रगण, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो सिलिकॉन जो होता है आपका, कैसे सिलिकॉन के अंदर जो होता है अशुद्धि के रूप में आर्सेनिक को डाला जाता है। ये आपका फिगर हो जाता है। आप भी इसको डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी लिख ले। चले चलिए एक बार फिर बात कर ले एन टाइप सेमीकंडक्टर की। एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है जब निम्न वर्ग के तत्व के क्रिस्टल में उच्च वर्ग के तत्व को डालेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। जैसे कि प्योर सिलिकॉन आपका निम्न वर्ग का तत्व है, उसमें उच्च वर्ग के तत्व को डाल दिए हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त हो गया है। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। इसको आप लोग जल्द से जल्द राइट कर लेंगे। और अगला टॉपिक आपका है पी टाइप सेमीकंडक्टर। आइए तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को देखते हैं। चले तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है ये आपका होता है पी प्रकार का अर्धचालक। जिस प्रकार से एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े हैं सेम टू सेम उसी प्रकार से पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर आपका कहता है कि जब उच्च वर्ग के तत्व के क्रिस्टल में, जब उच्च वर्ग के तत्व के क्रिस्टल में, ध्यान दीजिएगा
कि पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है कि जब उच्च वर्ग के तत्व के क्रिस्टल में निम्न वर्ग के तत्व को अशुद्धि के रूप में डाला जाएगा तब आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। याद रहे मित्रगण, एग्जाम्पल की बात करते हैं। सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन के क्रिस्टल में मित्रगण, सिलिकॉन आपका ग्रुप 14 का तत्व हो जाता है अगर इसमें बोरॉन को अशुद्धि के रूप में डाल दिया जाए, बोरॉन को अशुद्धि के रूप में डाल दिया जाए तो पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त हो जाएगा मित्रगण। अभी अभी आपने देखा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कहता है कि जब उच्च वर्ग के तत्व के क्रिस्टल में निम्न वर्ग के तत्व को अशुद्धि के रूप में डाला जाता है तब पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। तो मित्रगण याद रहे, सिलिकॉन ग्रुप 14 का तत्व होता है लेकिन बोरॉन जो होता है ग्रुप 13 का तत्व होता है। तो मित्रगण आप बताइए ये ग्रुप 14 जो है 13 से ज्यादा है कि नहीं है? तो ये आपका उच्च वर्ग का तत्व है अभी और बोरॉन आपका निम्न वर्ग का तत्व है। तो सिलिकॉन में अगर आप बोरॉन को डाल दीजिएगा तो पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा कि नहीं होगा? चलिए मित्रगण अभी आपको डाल के बताते हैं। चले मित्रगण, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। क्या बोला कि जब उच्च वर्ग के तत्व के क्रिस्टल में निम्न वर्ग के तत्व को अशुद्धि के रूप में डाला जाएगा तब पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। चले मित्रगण अगला आपका टॉपिक हो जाता है सौर सेल, जो आप छत पे लगाते हैं। कल भी आपको बताए थे सौर सेल के बारे में। सौर सेल, सौर ऊर्जा। आइए सौर सेल की बात करते हैं। सौर सेल चल रहा था कि वह सेल जो सूर्य की उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा उसे सौर सेल कहते हैं। याद रहे मित्रगण, सौर सेल का निर्माण एन टाइप, याद रहे मित्रगण कि सौर सेल का निर्माण एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के संयोग से होता है। क्या बोले मित्रगण कि सौर सेल का जो निर्माण होता है वो एन टाइप और पी टाइप के संयोग से होता है। सौर सेल एक आयताकार प्लेट के रूप में होता है। सौर सेल का जो निचला लेयर होता है वो एन टाइप का बना होता है जबकि ऊपरी लेयर जो होता है वो पी टाइप से बना होता है। सौर ऊर्जा को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन निकलकर पी टाइप की ओर गमन करता है जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ध्यान से सुनिएगा मित्रगण, सौर सेल का जो निर्माण होता है वो एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर के संयोग से होता है। इसका जो ये जो होता है एक आयताकार प्लेट के रूप में होता है, एक आयताकार प्लेट के रूप में होता है। जब इसे सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन निकलकर पी टाइप की ओर गमन करता है। सौर सेल कहता है कि जो सूर्य के उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा सौर सेल कहलाएगा। सौर सेल का जो निर्माण होता है वो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के संयोग से होता है। याद रहे मित्रगण, सौर सेल आयताकार प्लेट के रूप में होता है। सौर सेल का जो निचला लेयर होता है वो एन टाइप से बना होता है जबकि ऊपरी लेयर पी टाइप से बना होता है। लेकिन जब इसे सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन निकलकर पी टाइप की ओर गमन करता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मित्रगण आज के लिए इतना ही काफी है, आज के लिए इतना ही काफी है। हमेशा की तरह आज भी कहूंगा मित्रगण कि महिलाओं, बच्चों, सैनिकों और अन्नदाता का सम्मान करें। ये हमारी देश की धरोहर होती है, ये है तो हम है। मित्रगण आपका हमारे साथ
प्रेम पूर्वक बने रहने के लिए लख लख धन्यवाद।